हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। एक बार आप लोग लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं, 40 दमदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। कितना बाबू, 40। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके दोस्त साथी हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करके बुला दीजिए। और यहाँ पे देखिए 5 बजे वाला क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, बहुत ही बढ़िया से आपके यहाँ पे देखिए क्वेश्चनों याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, बिहार बोर्ड का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं जो 100% आने वाले हैं, यानी एग्जाम में लड़ता है बाबू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में लड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव, 40। तो यहाँ पे देख लीजिए शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। और यहाँ देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट है इतना काम कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू हम शुरू करें बिना किसी देरी के। सभी बच्चे एक बार बोल दीजिए कि यस सर जी शुरू कीजिए। और जितने भी कमजोर छात्र हैं बाबू उनको पढ़ना है इंग्लिश, इंग्लिश जरूरी होता है। तो सबको इंग्लिश का क्लास करना है, चाहे हिंदी का हो, यहाँ पे देखिए साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे लाइव आ जाइए। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मेकाभिटी इज कॉल्ड, यानी मेकाभिटी को हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि मेकाभिटी इज कॉल्ड। तो बाबू जवाब दीजिए कि मेकाभिटी को हम लोग क्या कहते हैं। तो मेकाभिटी को हम लोग हाइडन पावर के नाम से जानते हैं। मेकाभिटी को हम लोग हाइडन पावर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, मेकाभिटी क्या हो जाएगा, मेकाभिटी इज कॉल्ड क्या, द हाइडन पावर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकाभिटी को हम लोग हाइडन पावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया। पहला का क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। ये सब क्वेश्चन जो चैप्टर का नाम यहाँ पे है और लेखक का नाम है, ऑथर्स का, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए आता है। अब यहाँ पे बताइए कि मेकाभिटी इज मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, यानी मेकाभिटी इज मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है। तो कौन है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा कौन है। कौन है बाबू, टी.एस. इलियट है, याद रखना है क्या, टी.एस. इलियट है। बी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चे को ये क्लास करना है, शेयर करना है, 40 के 40 आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, और लिखा है ये यहाँ पे, इसको एक्टिव में पैसिव वॉइस में चेंज करना है बाबू। कम से कम 8-10 क्वेश्चन रहेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा गया है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, बाबू इसको किस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करना है हमको पैसिव वॉइस में। तो बाबू क्या होगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर का बनेगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। याद रखिएगा क्या बनेगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा बाबू। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, नॉट द इंसल्टेड पुअर बी, ये गलत होगा। ऊपर वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत है क्योंकि लिखा हुआ है द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, ये तो ऐसे ही गलत होने वाला है। सी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि द टाइगर वाज डैश में। देखिए क्वेश्चन है चूज द, यहाँ देखिए सुटेबल प्रोपोजिशन, यानी हर वो टाइप का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द टाइगर वाज डैश मी, तो द टाइगर वाज बिहाइंड मी, यानी आप देखिए जो बाघ था हमारे पीछे था। थॉट टिल एट कहीं नहीं होगा, क्या होगा, बिहाइंड, यानी यहाँ पे देखिए पीछे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, याद रखिएगा कि द टाइगर वाज बिहाइंड में, क्या, बिहाइंड में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लेट अस मूव, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे चूज द सुटेबल प्रोपोजिशन करना है। लेट अस मूव क्या, इन ऑन ऑफ इट। तो बाबू याद रखिएगा क्या, लेट अस मूव ऑन होता है, लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, प्रोपोजिशन हो जाएगा क्या बाबू, ऑन हो जाएगा, लेट अस
मूव ऑन। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे, सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर कि ही कैम, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, ही कैम डैश 4 o'clock चूज द सुटेबल प्रोपोजिशन। इसमें भी आपको प्रोपोजिशन चूज करना है। ये सब क्वेश्चन बाबू ऐसे एग्जाम में आता है, सबका आंसर देना है आपको। देखिए क्वेश्चन है कि ही कैम डैश 4 o'clock, तो बाबू क्या हो जाएगा, ही कैम एट लगता है इसमें, ही कैम एट 4 o'clock। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैम एट 4 o'clock, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग करेंगे, इसमें एट प्रोपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद कर लेना है बाबू, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, द प्राइम मिनिस्टर इज गिवन द स्पीच। यहाँ पे इसको क्या करना है, चूज द बेस्ट। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में है, और यहाँ पे देखिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, द प्राइम मिनिस्टर इज गिवन द स्पीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो गया, द स्पीच गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर द स्पीच बिगिन। यहाँ पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा हम बताते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, द स्पीच गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए द स्पीच गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है द प्राइम मिनिस्टर गेव, यहाँ पे ये गलत, द प्राइम मिनिस्टर बीन गिवन द स्पीच, ये गलत। द प्राइम, यहाँ पे देखिए द स्पीच इज बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिंग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्पीच गिवन द, यहाँ पे देखिए सॉरी क्या हो जाएगा, द स्पीच, यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, द स्पीच गिवन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, द स्पीच बीइंग द गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका क्या बनेगा, द स्पीच गिवन द प्राइम मिनिस्टर, गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, द स्पीच, यहाँ पे देखिए बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विराट कोहली डांस फॉर इंडिया, यानी कहने का मतलब चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म चूज करना है। क्या लिखा हुआ है, विराट कोहली डांस फॉर इंडिया, यानी आप देखिए विराट कोहली प्लेइंग नहीं होगा, प्लेस, यानी विराट कोहली इंडिया की तरफ से खेलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराट कोहली प्लेट्स, यहाँ पे देखिए प्लेस फॉर इंडिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू यहाँ पे कि यू डैश बाय ए न्यू कार, यानी आप देखिए यू क्या लगाएंगे, वुड, यहाँ पे देखिए कुड, यहाँ पे देखिए शुड, ओट और वुड। जल्दी से जल्दी बताइए बाबू, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्सुलरी वर्ब, यहाँ पे देखिए वो हर टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आता है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। क्या बताना है बाबू कि यहाँ पे क्या लिखे, यू डैश बाय ए न्यू कार, यानी कहने का मतलब यू डैश बाय ए न्यू कार, तो यू शुड, यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। शुड जो होगा हमारा एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड बाय ए न्यू कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा शुड का प्रयोग होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी यहाँ पे देख लीजिए कैन का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, विल का कि सेल का, तो बाबू ना सेल का ना विल का ना, यहाँ पे देखिए शुड का प्रयोग। यहाँ पे देख लीजिए आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी मैं यहाँ देखिए स्विम करके तालाब को पार कर सकता हूँ, सकता, यानी कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कैन, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, 100% सही जवाब है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि नेचर, यहाँ पे देखिए नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या करना है आपको, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, नेगेटिव कह दे लेकिन लगे वो, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ही कहना है लेकिन नेगेटिव वर्ड में कहना है। यहाँ पे आपको ये कहना है, यहाँ पे आपको ये कहना है, यानी यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है कि नेगेटिव बोले लेकिन उसका अर्थ पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा है, नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी नेहरू बच्चों से नफरत भी नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहरू बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन नेहरू बच्चों से नफरत भी नहीं करते, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
यानी नेहरू बच्चों से नफरत भी नहीं करते, नफरत नहीं करते तो क्या, नेहरू बच्चे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहरू डिड नॉट हेट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, यानी जब वो नफरत नहीं करते तो लव करते हैं, यानी इसका निगेटिव भी बन गया और वो बात भी बोल दी है। तो ऐसे ही यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि राम इज द पॉपुलर लीडर। अब यहाँ पे बताना है इसमें आर्टिकल क्या है, राम इज ए नॉट पॉपुलर लीडर, नॉट लग गया है यानी वो पॉपुलर नहीं है। तो पॉपुलर नहीं है तो राम इज के साथ ए लगाएंगे, पॉपुलर नहीं है तो क्या द लगाना, यहाँ पे देखिए राम इज ए नॉट पॉपुलर लीडर, ए का प्रयोग करेंगे। इसमें आर्टिकल क्या होगा, हमारा ए होगा, ए एन द आर्टिकल होता है ना, तो ए एन द में हमारा क्या होगा, हमारा ए जो होगा राम इज ए नॉट पॉपुलर लीडर, राम इज द नहीं होगा, राम इज, यानी आप देखिए सामान्य होगा, पॉपुलर लीडर नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ आप देखिए कुरान इज होली बुक, यानी यहाँ पे बताना है डैश कुरान इज होली बुक। तो यहाँ पे देखिए कुरान मुस्लिमों का यहाँ पे क्या होता है, पवित्र ग्रंथ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, डैश कुरान इज ए होली बुक। तो यहाँ पे देख लीजिए ये खास चीज है कुरान, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि द कुरान इज ए होली बुक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। जैसे रामायण हो गया द, यहाँ पे देखिए रामायण हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कुरान हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए फेवरेट का स्पेलिंग कौन सा होता है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। फेवरेट का स्पेलिंग कौन सा होगा बाबू, जल्दी से जल्दी आंसर दे देना है आप सभी को। तो फेवरेट का स्पेलिंग होता है FAVORITE, FAVORITE। कौन सा ऑप्शन में है, FAVORITE। देखिए यहाँ पे फेवरेट का यही है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। क्या होगा, फेवरेट का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। FAVORITE होता है फेवरेट का स्पेलिंग, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन का सबसे मेन भाषा कौन सा है, मेन लैंग्वेज कौन सा है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट कि यूनाइटेड नेशन का मेन लैंग्वेज कौन सा है, मेन भाषा कौन सा है। तो अब यूनाइटेड नेशन का मेन भाषा है इंग्लिश, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का मेन भाषा कौन सा है, इंग्लिश है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है कि वाल्ट व्हाइटमैन वाज ए, यहाँ पे आपको बताना है क्या लिखा है, वाल्ट व्हाइटमैन वाज ए। 16 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। वाल्ट व्हाइटमैन वाज ए, यानी वाल्ट व्हाइटमैन कहाँ के पोएट थे, अमेरिका, ब्रिटिश, इंडिया, कहाँ के थे, चाइना। तो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कि वाल्ट व्हाइटमैन कहाँ के थे, तो बाबू ये एक अमेरिकन पोएट थे। वाल्ट व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, ये आपको याद रखना है। वाल्ट व्हाइटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कि द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। यहाँ पे इसको याद रखना है। देखिए पूछा क्या गया कि द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर, यहाँ पे क्या लिखा है, द बैचलर ऑफ आर्ट एंड इंग्लिश टीचर इज रिटेन बाय, किसने लिखा है बाबू, याद रखिएगा बाबू, इसको लिखा है किसने, द R.K. नारायण। द गाइड पूछे कि द गाइड के लेखक कौन है, तो द गाइड के लेखक भी R.K. नारायण है, ये आपको याद रखना है। द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर, ये सब किनका लिखा हुआ है, तो R.K. नारायण का लिखा हुआ है। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है कि द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, यानी द आर्टिस्ट के लेखक कौन है बाबू। ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन ये कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन है। तो बाबू आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिंगानोया है। सिंगानोया एक जापानीज राइटर थे। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिंगानोया है, ये आपको याद रखना है। सिंगानोया इज ए जापानीज राइटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिंगानोया। अब यहाँ पे देखिए सीबेई रीड्स एट, यहाँ पे बताना है कि सीबेई किस क्लास में पढ़ता था, किस स्कूल का छात्र था। सीबेई रीड्स ए स्कूल, यानी सीबेई किस स्कूल का छात्र था। तो बाबू सीबेई किस क्लास में पढ़ता था, हम आपको समरी पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे ना कि जो सीबेई था वो किस क्लास का था, तो वो प्राइमरी स्कूल का छात्र था जिसको लत लग गया था गार्ड्स का, जो गार्ड्स एक प्रकार का फल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीबेई रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 साल का बच्चा था, प्राइमरी में पढ़ता था। अगला यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर कि ब्रेटेंड रूसेल वाज ए फिलोसोफर एंड, यहाँ देखिए जो ब्रेटेंड रूसेल थे वो फिलोसोफर और क्या थे,
तो बाबू ब्रिटेन रूसल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन, यानी यहाँ आप देखिए जो ब्रिटेन रूसल थे वो क्या थे, तो बाबू फिलोसफर भी थे और क्या थे, हिस्टोरियन भी थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है ब्रिटेन रूसल वाज ए फिलोसफर एंड हिस्टोरियन, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर कि हु वाज वन ऑफ द, यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, बहुत ही जबरदस्त है कि हु वाज वन ऑफ द, यानी आप देखिए कौन, यहाँ देखिए अमेरिका के सबसे ग्रेट यहाँ देखिए ओरेटर्स थे बाबू, यानी यहाँ आप देख लीजिए वक्ता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए हु वाज द वन ऑफ द ग्रेट, यहाँ आप देखिए ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो बाबू मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे क्या थे बाबू, यहाँ आप देखिए ग्रेट ओरेटर्स थे, क्या थे, ग्रेट ओरेटर्स थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ये आपको याद रखना है अमेरिका के। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, यानी इंडिया ग्लोरी इज डेट इज क्या होगा, तो बाबू इंडिया ग्लोरी इज डेट इज इमूवेबल होगा, क्या होगा, इंडिया ग्लोरी इज डेट इज इमूवेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इमूवेबल राइट आंसर हो जाएगा। सही करते चलिए, लास्ट में कमेंट कीजिएगा 30 में से कितना सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हु यूज्ड टू लाइव विथ हर, यहाँ देखिए ग्रैंड मदर, यानी यहाँ पे आपको बताना है हु यूज्ड टू लाइव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कमला दास इज यूज्ड टू लाइव विथ हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे क्या होगा, कमला दास हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्लास है और एक बार बाबू शेयर कर दीजिए कि ताकि और भी जितने आपके दोस्त साथी है सब आ जाए, सब लाइव क्लास का आनंद ले। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे देख लीजिए कि लेट ए डॉक्टर बी ए इंसल्टेड, यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि लेट ए डॉक्टर बी सेंट, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर, यहाँ पे देखिए लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डॉक्टर भी है, सेंडिंग फॉर, सेंड फॉर ए डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए लेट डॉक्टर भी है सेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का सभी बच्चे पहले राइट आंसर दीजिए। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा सेंड फॉर ए डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड फॉर ए डॉक्टर इसका बनेगा, सेंड, सेंडिंग नहीं लगेगा, सेंड फॉर ए डॉक्टर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर की लोमो वांट्स टू मैरी, यानी जो लोमो था वो किससे शादी करना चाहता था, तो बाबू लोमो नतालिया के प्यार में पागल था पूरा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ देखिए जो लोमो था वो किसके प्यार में पागल था, तो वो नतालिया के प्यार में पागल था। लोमो बाबू नतालिया से शादी करना चाहता था, तो लोमो वांट्स टू मैरी कौन, तो बाबू नतालिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे लोमो जो था हाथ धो के यहाँ पे क्या करता था, उसके चक्कर में पड़ा था और बोल रहा था कि उसी से शादी करेगा, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 26 का आंसर दीजिए। ए मैरिज प्रपोजल के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबू अगर आपसे पूछ दे कि ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाय, तो ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो बाबू याद रखिएगा अंटोन चेखोव है, याद रखने हैं। यहाँ पे कौन है, अगर आपसे पूछे कि ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो बाबू एंटोन चेखोव है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे 27 नंबर की, डैश इज द, यहाँ देखिए डॉटर ऑफ चोकोबो, यानी कौन यहाँ देखिए बेटी थी चोकोबो के, यहाँ देखिए चोकोबो की बेटी कौन थी, तो बाबू चोकोबो की बेटी थी नतालिया, याद रखना है कौन, चोकोबो की बेटी थी बाबू कौन, तो नतालिया थी, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पे 28 नंबर की, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन यहाँ देखिए किसे यहाँ पे लवर ऑफ नेचर कहा जाता था, किसे, तो बाबू यहाँ देखिए जॉन कीट्स को हम लोग क्या कहते थे, ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन कीट्स वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, आप लोग इसे सही कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ देखिए टू ऑटोमन इज रिटन बाय, यहाँ पे आपको बताना है कि टू ऑटोमन के लेखक कौन है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, टू ऑटोमन के लेखक कौन है,
टू आउटुमन के लेखक कौन है, जल्दी से जल्दी। तो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, टू आउटुमन के लेखक अगर आपसे पूछे, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो टू आउटुमन के लेखक कौन है, तो बाबू जॉन किट्स है, जॉन किट्स। ऑड टू आउटुमन के लेखक जॉन किट्स है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है कि जर्मन गिरी इज ए राइटर। अब यहाँ पे देखिए जर्मन गिरी बॉय है कि गर्ल है, मैन है कि वोमेन है, ये आपको पता है, नहीं पता होगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए जर्मन ग्रीड ये एक वोमेन थी बाबू, यहाँ पे देखिए एक वोमेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मन गिरी यहाँ पे रिटन बाय, तो जर्मन गी यहाँ पे देखिए वाज एन राइटर, यानी जर्मन गिरी कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बाबू ये ऑस्ट्रेलियन थी। क्या थी, जर्मन गिरी एक ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे क्या थी, पोइट्री थी। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जर्मन गिरी बाबू ऑस्ट्रेलियन थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब यहाँ आप देखिए 30 क्वेश्चन रहने देते हैं, अगली क्लास में आप देखिए दोपहर वाली क्लास में अब मिलेंगे। अब यहाँ आप देखिए दोपहर वाली क्लास में मिलेंगे, सबको आना है, बहुत जबरदस्त क्लास होगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।